हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी व पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी व पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज की ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर बीएसटीसी व पीटीटी के अंदर विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नों को लेकर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। आज का पेपर देखना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, आपको यदि इसका उत्तर आता है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। बताना है मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ए जोधपुर की, बी बीकानेर की, या फिर सी चूरू की, या डी अलवर की। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जो जोधपुर की है। ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ए बता रहे हैं उनका 1 नंबर ऐड कर लीजिएगा। 15 में से कितने नंबर आते हैं कमेंट में बताना है। जिन जिन का ए सोचा था उनको 1 नंबर अपने नंबरों में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये वाला देखिए अगला प्रश्न। बम नृत्य राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? यानी किस किस शहर में प्रसिद्ध है, किस किस, यानी 2 शहरों के नाम देगा हमें। यानी बम नृत्य राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? ए अलवर और भरतपुर में, बी चूरू और दौसा में, सी अलवर और बीकानेर में, या भरतपुर और बीकानेर में। ठीक है प्यारे साथियों, बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए अलवर इसमें दे दिया है और भरतपुर इसमें दे दिया है। बीकानेर दोनों में कॉमन है, लेकिन बीकानेर में नहीं होता बम नृत्य। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर इसका भी ऐड कर लीजिएगा। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? बताइए प्यारे साथियों, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? ए सांबर झील, बी आनंद सागर झील, या सी आना सागर झील, या डी फतेह सागर झील। बताना है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का यानी लवणीय यानी खारी झील पूछ रहा है, खारी जिसमें लवणीय। तो सांबर झील है मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील है। ए वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांबर झील। सांबर झील जो बता रहे हैं वो भी 1 नंबर और ऐड कर लीजिएगा। 3 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए चौथा क्वेश्चन। राजस्थान में सूखा राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ए सन 1974 से 75 में, बी सन 1964 से 1965 में, सन 1976 से 1977 में, सन 1977 से 1978 में। तो प्यारे साथियों, 1974 से लेके 1974 से लेके 1975 के अंदर सूखा संभावित कार्यक्रम में लागू किया गया था। जो कि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ए में ये दिखाई दे रहा है, ए में ये दिखाई दे रहा है, तो ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती प्रमुख क्षेत्र है, पुष्कर है, पुष्कर में है। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है पुष्कर है। तो पुष्कर है मेरे प्यारे साथियों, क्या है? पुष्कर है। तो पुष्कर वाला कहाँ पे है? पुष्कर वाला ये रहा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी पहला हो जाएगा, 1 नंबर वाला। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 में से 5 किसके किसके सही हो रहे हैं बताना है जरूर आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अजमेर को कहा जाता है, अजमेर को। अजमेर वाला कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? अजमेर वाला ऑप्शन नंबर ए में दिखा, अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध बताना है। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, या फरीदाबाद, या फिर बीकानेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर कहाँ का है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ का, यानी कि रावत बाटा चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध स्थित है यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मालवी की, या अवधी की, या फिर बुंदेली की, या फिर नागपुरी की? तो मावधी बोली की है। ठीक है, मावधी बोली की है, यानी कि मावधी बोली इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे सुंदर झील पूछा है, तो या पिचोला झील है, या फिर आनंद सागर झील है, या फिर आना सागर झील है, या फिर फतेह सागर झील है? तो राजस्थान की सबसे सुंदर झील की बात करें तो पिछोला झील है। ठीक है, पिछोला झील जो बता रहे हैं, पिछोला झील, पिछोला, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का असली उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, तब मजा आएगा। ऑप्शन ए बी तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेल वेंगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? रेल वेंगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भरतपुर में, बीकानेर में, चूरू में, या अलवर में? तो रेल वेंगन कारखाना भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर, जो भी भाई बहन भरतपुर बता रहे हैं, जो भी भाई बहन भरतपुर बता रहे हैं, उनका ये प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, 5% और बच रहे हैं, बस 5, लास्ट 5% तक का और वेट करना है आपको, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, या सिख धर्म की, या नोट का मतलब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदू धर्म की है। किसकी है? हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, हिंदू धर्म में। ए वाला, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोटा को किस उपनाम से जाना जाता है? कोटा को बताना है, यानी कोटा का उपनाम क्या है बताना है। कोटा के उपनाम क्या क्या हैं? वर्तमान नालंदा है शिक्षा की नगरी, है राजस्थान का कानपुर? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, उपनाम है वर्तमान का नालंदा भी है, शिक्षा की नगरी भी है, राजस्थान का कानपुर भी है। ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बस सही सही ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है? तो फंड देवरा शिव मंदिर बारा, फंड देवरा शिव मंदिर बारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की हुई थी? राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जून 1961 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 1961 के अंदर हुई थी। 3 जून को हुई थी, 1961 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नगला पीठ किस संबंध नगला पीठ किस संप्रदाय की से संबंधित है? नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। नंगला पीठ तो लालदास से, तो लालदास जी संप्रदाय कौन से में है? लालदास संप्रदाय जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। तो बताएगा आपके 15 में से कितने % सही हुए। और भी बेहतरीन जीके के, बीएसटीसी के हूबहू कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएगा, नेक्स्ट क्लास आपके सामने होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।